पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है मौलाना मौदूदी साहब ने फाइल किया था, जहां पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप समाअत शुरू हो चुकी है, 2 दिन हो गए हैं। फ़िलहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब हैं वो ये बहस कर रहे हैं कि क्या दायरे अख्तियार है रिव्यू पिटिशन का, रिव्यू पिटिशन में क्या आप क्या चैलेंज कर सकते हैं, क्या आप नज़र सानी की जो स्कोप है वो कानूनी तौर पे क्या है। तो ये सारी टेक्निकल बहस हो रही है फ़िलहाल। लेकिन अदालत ने चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क पास किए हैं, आज ऑब्ज़र्व किया है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि आप और अटॉर्नी जनरल साहब भी और एडवोकेट जनरल साहब भी कानूनी बहस कर रहे हैं। इससे पहले तो जो होता रहा है वो अर्थमेटिक ही होती रही है कि 7 मेंबर जजेस जहाँ 5 मेंबर बेंच था या 3 मेंबर बेंच का फैसला था। तो अच्छी बात है कि आपने ये बातें की अब, लेकिन आपको कानून इजाज़त नहीं देता कि आप वो बातें या वो आर्गूमेंट्स या वो बहस करें जो आपने पहले बहस नहीं की थी। लेकिन चूँकि ये आइनी मामला है, चूँकि ये मामला कौम का है, सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरह सुनेंगे। आप आराम से बहस करें, आपको हम सुनेंगे। तो ये बहस इस तरह चल रही है। अभी कल भी दिन बहस का है और उसके बाद यकीनी तौर पे जब वो ख़त्म करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, तो अटॉर्नी जनरल साहब और एडवोकेट जनरल साहब भी बहस करेंगे। फिर हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी मौक़िफ़ पेश करें। साहब कि आज ही डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत की तरफ से ये नुक्ता सामने आया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कैसी सूरत में पाबंदी लग सकती है? देखें, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है मौलाना मौदूदी साहब ने फाइल किया था, जहां पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक़ है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहाँ तक कोई राइट्स का ताल्लुक़ है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इंफरादी एक एक्ट होता है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि टेररिज्म फैला रही हो या इंतशार फैला रही हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं और मुख्तलिफ रूल्स हैं। लेकिन ये इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। मतलब ये बताएं कि अभी डिटेल रीजनिंग सफाई नहीं है पंजाब इलेक्शन की और रिव्यू पर हियरिंग शुरू हो गई है, अब इसको कैसा दिखते हैं? जी देखिए, ये अमूमन होता है कि एक ऑर्डर आता है, उसमें एक दिया होता है कुछ रीजनिंग और कुछ डिटेल अभी रीजनिंग आनी होती है। लेकिन चूँकि रिव्यू का टाइम पीरियड दिया गया है रूल्स के मुताबिक कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फाइल करना है, इसलिए अमूमन रूल फाइल कर दिया जाता है रिव्यू, और उसके बाद उसकी समाअत भी हो जाती है। ये एक बड़ा अहम इस वक्त केस इसलिए है, आम जो केसेस से बालातर हो के ये इसकी अहमियत ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि ये इस वक्त पंजाब में कोई असम्बली नहीं है, इस वक्त KPK में कोई असम्बली नहीं है। जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और अगर इलेक्शन ना हो, अगर असम्बलियाँ ना हो, तो कानून साजी नहीं हो सकती, हुकूमतें नहीं बन सकती, और लोगों का जो बुनियादी हक़ है वो उनको नहीं मिल सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आइन जो है वो आगे चल ही नहीं सकता। इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में मेरी नज़र में केयर टेकर हुकूमतें जो KPK में हैं और पंजाब में हैं वो गैर आइनी हैं। वो जो इक़दाम कर रहे हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। उसके साथ साथ आइन जो है
वो मेरी नज़र में कत्ल हो चुका है। उसका आइन इस वक्त एक तरह से अबेंस में है, क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये सारे जो मामला हैं, इसको देखते हुए अदालत ये रिव्यू को सुन रही है, और इसीलिए वो इंतज़ार किए बगैर कि डिटेल रीज़न ना भी आए, वो जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू फाइल किया है, उसकी समाअत अदालत ने शुरू कर दी। सर ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिहाई के अहकाम मिलने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? अदालतें अपने अहकाम पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम हो रही हैं। जी देखिए, ये तो नज़र आ रहा है कि अदालतें छोड़ती हैं, अदालतें बेल ग्रांट करती हैं, लेकिन अभी आप निकलते भी नहीं कोर्ट रूम से बाहर, तो आपको दोबारा किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, या आप जेल से भी रिहा होकर दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं तो दूसरे दरवाजे से आपको अरेस्ट करके अंदर लेके चला जाते हैं वो। तो ये एक आइन शिकनी है, ये ला, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको मैं कहता हूँ कि इनार्की है।